दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विषय की जिसे समझने की कोशिश इंसान ने हजारों सालों से की है, लेकिन फिर भी वह रहस्य बना हुआ है, और वो है प्रेम। प्रेम केवल एक रिश्ता नहीं है, नहीं सिर्फ एक भावना। यह तो जीवन की आत्मा है। लेकिन समस्या यह है कि हमने प्रेम को स्वामित्व, रिश्तों की परिभाषाओं और शर्तों में बांध दिया। आज हम समझेंगे असली प्रेम क्या है, उसका स्रोत कहाँ है, और हम उसे अपने जीवन में कैसे जी सकते हैं। भाग एक, प्रेम और स्वामित्व का अंतर। जब हम कहते हैं तुम मेरे हो या मैं तुम्हारा हूं, तो यह सुनने में तो प्यारा लगता है, लेकिन असल में यह प्रेम नहीं है। यह तो डर और स्वामित्व की भावना है। सोचिए, अगर आप सच में किसी को चाहते हो तो क्या आप उसे कैद करोगे? नहीं। आप चाहते हो कि वो व्यक्ति अपनी तरह जिए, अपनी तरह खिले। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फूल को तोड़कर हाथ में रखने से वह मुरझा जाता है। लेकिन अगर आप उसे उसकी जड़ों के साथ, उसकी मिट्टी और धूप के साथ रहने दो तो वह लंबे समय तक महकता है। यही है असली प्रेम, जहां आप किसी को पंख देते हो, कैद नहीं करते। भाग दो, प्रेम का असली स्रोत। अधिकतर लोग प्रेम को बाहर खोजते हैं। कोई साथी, कोई रिश्ता, कोई सहारा। हमें लगता है कि अगर सामने वाला हमें चाहेगा तभी हम पूरी तरह संतुष्ट होंगे। लेकिन असलियत ये है कि अगर आपके भीतर प्रेम नहीं है तो आप चाहे जितना भी बाहर खोजो, आपको खालीपन ही मिलेगा। प्रेम का असली स्रोत आपके भीतर है। जब आप खुद को अपनाना सीखते हो, खुद को स्वीकार करते हो, तब आप प्रेम से भर जाते हो। और तभी आप दूसरों को भी प्रेम दे पाते हो। क्योंकि खाली इंसान किसी को क्या देगा? जो खुद भरा हुआ है वही बांट सकता है। इसलिए कहा गया है, पहले खुद से प्रेम करो, बाकी सब अपने आप होगा। भाग तीन, प्रेम और भय का रिश्ता। जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। हमारे रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनमें डर छुपा होता है। हम सोचते हैं कहीं वो मुझे छोड़ न दे, कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। यह डर प्रेम को धीरे धीरे खत्म कर देता है। सच्चा प्रेम कभी भयभीत नहीं करता। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसे जाने की भी आजादी देते हो। क्योंकि प्रेम में भरोसा है, डर नहीं। प्रेम कहता है अगर तुम रहो तो भी अच्छा, अगर चले जाओ तब भी मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। यह है प्रेम की सबसे बड़ी ताकत। यह किसी पर जोर नहीं डालता, यह तो बस बहता है। भाग चार, प्रेम और ध्यान। प्रेम को अगर सही नजर से देखा जाए तो यह सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ध्यान की अवस्था है। जब आप प्रेम में होते हो तो आपका मन शांत हो जाता है। आप पूरी तरह वर्तमान में जीने लगते हो। आप उस पल में इतने खो जाते हो कि समय रुक सा जाता है। सोचिए, जब आप किसी बच्चे को मासूमियत से मुस्कुराते देखते हो, या जब कोई प्रिय व्यक्ति आपके साथ होता है, उस समय मन में कोई विचार नहीं चलता, बस शांति होती है। यही तो ध्यान है। इसलिए प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां प्रेम है वहां ध्यान अपने आप आ जाता है। भाग पांच, प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा। प्रेम की असली पहचान तब होती है जब आप बिना शर्त प्यार कर पाते हो। ज्यादातर लोग कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। लेकिन ये प्रेम नहीं, सौदा है। असली प्रेम तो कहता है तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए सुंदर हो। अगर आपको किसी को बदलने की जरूरत महसूस होती है तो समझो आप प्रेम नहीं कर रहे, बल्कि अपना अहंकार उस पर थोप रहे हो। सच्चा प्रेम वही है जो व्यक्ति को वैसा ही स्वीकार कर ले जैसा वो है। तो दोस्तों, सार यही है कि प्रेम स्वामित्व नहीं, बल्कि स्वतंत्रता है। प्रेम बाहर नहीं, भीतर से आता है। प्रेम और भय साथ नहीं चल सकते। और प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि ध्यान है। अगर आप सच में प्रेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को अपनाइए।
जब आपके भीतर प्रेम का दरिया बहने लगेगा, तभी आप उसे दूसरों तक बांट पाओगे। और याद रखिए, प्रेम एकमात्र ऐसी चीज है जो बांटने से कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है। तो आइए प्रेम को जिए, बिना शर्त, बिना भय और बिना स्वामित्व, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट में बताइए। ऐसे ही और गहरे और प्रेरणादायक विचारों को सुनने के लिए चैनल